बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय किचन होम किचन विद किरण। मैंने अपनी वीडियोस का फॉर्मेट चेंज किया है, तो आपने मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको इस तरह का फॉर्मेट पसंद आ रहा है या फिर आपने जो मेरी वीडियोस पहले वॉच की हुई हैं वो फॉर्मेट आपको पसंद आया है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद कमेंट कीजिएगा ताकि आप एक बेहतरीन सा सजेशन मुझे दे सकें कि मेरी वीडियोस आपको पहले ज़्यादा फॉर्मेट में पसंद थी या अब ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे मैं एक दावत का मेन्यू तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 किलो दूध लिया है, उसमें हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी शामिल कर लेंगे, बॉयल आने तक उसको पका लेंगे। उसके बाद 4 पैकेट जो है मैंने रिफाइंड कस्टर्ड के लिए हैं, वनीला कस्टर्ड है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको विस्क करते हुए हमने ठंडा कर लेना है। इसमें मैं शामिल करूँगी टेट्रा पैक क्रीम भी, लेकिन थोड़ी देर इसको हम जब पका लेंगे अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हमने इसमें क्रीम शामिल करनी है। गरम कस्टर्ड में आपने क्रीम नहीं डालनी। यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतने हम अपने दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। फिर इसमें क्या करेंगे कि हम नमक, पिसी हुई मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी थोड़ी सी बिल्कुल, और जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, ऑरिगेनो वगैरह, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसकी हम एक ज़बरदस्त सी डो तैयार करने लगे हैं कि ये मैश पोटैटो मैंने कैसे यूज़ करने हैं। यहाँ पे मैंने लिया है चक्की का आटा। हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ इसलिए चक्की का आटा यूज़ कर रही हूँ। आपने क्या करना है कि आप जो भी आपके घर में आटा अवेलेबल हो, जो आप यूज़ करते हो, वो आप ले सकते हैं। इस रेसिपी में मैदा भी ले सकते हैं, फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ चक्की का आटा ले रही हूँ। अच्छे से आटे को हमने पहले छान लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है घी शामिल किया है। 1 टेबल स्पून नमक डालकर हल्के पानी से हमने इसको थोड़ा थोड़ा डालकर गूंद लेना है। एक सख्त आटा हमने तैयार कर लेना है। ये वाली रेसिपीज़ जो है आपको मैं बता रही हूँ, ये बच्चों को आप स्नैक्स टाइम में भी दे सकते हैं, अफ्तार के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जिस तरह से आप पकोड़े समोसे खाते हैं उस तरह से आप इस रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक टेस्ट इसका बनता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक हार्ड सी डो तैयार करने के बाद इसको मैं रेस्ट दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसको मैं क्लिंग रैप में करूँगी ताकि इस पर कोई भी जो है पापड़ी ऊपर ना जमे। अच्छा, ये रेसिपी जो है आप अफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पकोड़े समोसों की जगह आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बहुत ही यमी लगेंगे। बहुत सारे मैंने स्नैक्स बनाकर रख लिए हैं। एक मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। रोटी, जो आटा हमने गूंद के रखा था उसको मैंने छोटे पेड़े की पतली रोटी बेल ली है। अच्छा, उसके बाद क्या किया है, जो पोटैटो हमने बॉईल किए थे उसको मैश करने के बाद उसमें जो मैंने मसाले अपनी पसंद के डाले हैं। हर घर में खाना बनाना आता है लेडीज़ को, माशाल्लाह से उन्हें अपने घर के फ्लेवर्स का भी पता होता है कि उनके बच्चे या उनकी फैमिली किस तरह का खाना पसंद करेंगे। आपने वही चीज़ें अपने अकॉर्डिंग शामिल कर लेनी हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैंने कट किया है, आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। और इस तरह तिकोन शेप के ये रेडी हो जाएंगे। फिर इसको गोल गोल टाइटली हमने रोल कर लेना है। माशाल्लाह से हमारे खूबसूरत से स्नैक तैयार हो गए हैं। इसको आप ऑयल में फ्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी तैयार होते हैं। और हाँ, इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको पहले किसी ट्रे में थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देना है। जब ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे फिर इसको किसी भी शॉपिंग बैग में या एयर टाइट बॉक्स में आपने डालकर इसको फ्रीज़ कर लेना है। और जब फ्राई करना उससे 5 मिनट पहले इसको निकाल कर बाहर रख दें और फिर गर्मा गर्म तेल में डालकर फ्राई कर लें। अगर आपके बच्चे भी इस तरह के यूनिक स्नैक्स खाना पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी बहुत तरह के स्नैक्स आपके लिए शेयर करती रहूँ। अब ये वाली डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मैदा। यहाँ पे आप फ़ाइन आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी से ज़्यादा जो है वो मैदा लिया है। उसमें मैंने नमक शामिल किया है और क्या शामिल किया है, ऑयल और
3 टेबलस्पून ऑयल और दही ली है 4 टेबलस्पून। दही हमारा बहुत ज़्यादा मीठा या खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दही लिया है रूम टेम्परेचर का। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद डो तैयार कर लेंगे और इसको एक गीले कपड़े की मदद से मैं ढाँप कर रख दूँगी 10 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा आप इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया। आप 1 कप घी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इलायची पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और साथ ही जिस कप से मैंने ऑयल नाप के डाला है उसी कप से मैंने सूजी ले ली है। 1 कप ऑयल लिया है, 1 कप ही सूजी ली है। मेजरमेंट्स का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हलवा अगर आपने ज़बरदस्त सा तैयार करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो और बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना हो, तो आपने मेरी ये वाली मेजरमेंट्स लाजमी नोट कर लेनी है। 1 कप ऑयल है तो 1 कप ही हमने सूजी ली है। थोड़ा सा मैं ज़र्दा कलर शामिल कर रही हूँ, येलो फूड कलर है ये, अच्छा सा येलो कलर देने के। यहाँ पे मुझे कलर थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा कलर और शामिल कर दिया है। 2 मिनट सूजी को हमने ऑयल में फ्राई कर लिया है। कलर हमने सूजी का चेंज नहीं किया, सिर्फ उसका कच्चापन ख़त्म किया है। अब मैंने क्या किया है, 2 कप इसमें मैंने चीनी शामिल की है। उसके बाद ये पैन थोड़ा छोटा पड़ गया था क्योंकि सूजी ने अभी फूलना भी है, इसलिए मैंने इसको पतीले में शामिल कर दिया है, ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि अच्छे से जो सूजी है हमारी फूल जाए। अब क्या करना है कि यहाँ पे हमने शामिल करना है पानी। पानी कितना लेना है, जिस कप से हमने एक मेजरमेंट ली है उसी कप से हम सारी मेजरमेंट्स कर रहे हैं। 3 कप मैंने पानी लिया है। ये वाला सूजी का हलवा जो है इसको एक बॉयल आने तक हम पका लेंगे और फिर क्या करना है कि अच्छा सा कलर दे देंगे इसको, क्योंकि ये हलवा मैं तैयार कर रही हूँ हलवा पूरी के लिए। पूरी का हलवा आपने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा येलो येलो सा होता है, इसलिए इसमें मैं येलो फूड कलर शामिल कर रही हूँ। जब बॉयल आ जाएगा फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 10 मिनट पका लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है कि एक ट्रे ले ली है, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। पूरी का जो आटा हमने रेस्ट देने के लिए रखा हुआ था उसको निकाल लेंगे और आटे में लचक देखें माशाल्लाह से। जब हमारा आटा इस तरह से लचकदार बन जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा आटा जो है वो बिल्कुल डो हमारी रेडी है। थोड़ा सा इसको मैंने अच्छे से दोबारा से नीड कर लिया था और अब मैं इसके छोटे साइज़ के पेड़े बना लूँगी। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये हमारे हाथों पे चिपके नहीं। अब छोटे छोटे से हमने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं, क्योंकि पूरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होती। मीडियम साइज़ की हम पूरियाँ तैयार कर रहे हैं। इस तरह से सारे पेड़े मैं तैयार करके रख लूँगी। और आप मुझे लाजमी बताइएगा कि अगर आप हलवा पूरी घर में तैयार करते हैं तो क्या आप इसी रेसिपी से तैयार करते हैं या आपकी रेसिपी थोड़ी सी चेंज है। तो मुझे अपनी रेसिपी भी आप लाजमी शेयर कीजिएगा कि आप क्या क्या उसमें डो में शामिल करते हैं। तमाम पेड़े तैयार करने के बाद इस पर मैंने ऑयल लगाकर रैप कर दिया है और इसको हम 10 मिनट रेस्ट देंगे। उसके बाद देख लेते हैं हमारा हलवा की कंडीशन क्या है। माशाल्लाह से हलवा हमारा देखें बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया है। ढीला ढीला सा हमने इसको रखा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं किया, क्योंकि हलवा पूड़ी के साथ इसी तरह का हलवा खाया जाता है। अब क्या करना है, इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है, हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। हलवा पूरी के लिए पूरी निकाल लेते हैं। आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। अच्छे से हमने इसको क्या करना है, बेल लेना है। बेलन से ना करें, इसको आप हाथों से ही करेंगे तो ये अच्छा सा बेल जाएगा। ये देखें, उसी पे ही मैंने बेल लिया है। ऑयल हमारा बहुत अच्छा तेज़ गरम होना चाहिए, क्योंकि ऑयल जितना हमारा तेज़ गरम होगा पूरी भी हमारी उतनी ही ज़्यादा फूलेगी। हमारी ज़बरदस्त सी पूड़ियाँ तैयार हैं। तरकारी है ये चने और आलू की, इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। और ये ज़बरदस्त सा हमारा हलवा है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि मुझे कमेंट ज़रूर करना है, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए हैं मेरे चैनल पे। और लास्ट पे मैंने आपको कस्टर्ड की अपनी डिज़ाइनिंग भी शेयर कर दी है,